Hello everyone, welcome to my channel. Our today's chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Ellen East. Now, story briefly. We are not afraid to die if we can all be together. Summary tells about the extreme bravery and skill exhibited by Gordon Cook. The most important lesson that we learn from this story is not to lose hope under any circumstances. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये क्या है? डायलॉग है। किसका डायलॉग है ये भी आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। तो यह कहानी गॉर्डन कुक द्वारा ब्रेवरी, बहादुरी और स्किल, कौशल की कहानी है। कौशल के बारे में बताती है। इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हम सीखते हैं वो क्या है कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इसमें हम वोयाज के बारे में पढ़ेंगे। वोयाज क्या है? अ जर्नी ट्रेवल बाय सी मीन्स जल यात्रा। तो एक ऐसी वोयाज मीन्स जल यात्रा जो राइटर ने और उनकी वाइफ ने और उनके 2 बच्चों ने स्टार्ट की थी टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक कौन थे? ये फेमस सेलर थे मीन्स नाविक थे जो डिफरेंट सी रूट्स को डिस्कवर करते थे। 200 ईयर्स पहले इन्होंने एक सी रूट को डिस्कवर किया था, प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया तक जाने का। तो उसी रूट पे नरेटर और उनकी फैमिली भी जाने का प्लान करती है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 में मेरी वाइफ, मेरी किसकी? ऑथर की वाइफ, जिसका नाम क्या था? मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का था, बेटी सुजैन जो 7 इयर्स की थी। हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वोयाज मीन्स उस जल यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। नरेटर जो हैं 37 इयर्स ओल्ड हैं और एक बिजनेसमैन है। आर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब सी रूट पे जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक बोट जिसे वह स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं जिसका नाम होता है वेव वॉकर। हमारी बोट वेव वॉकर 23 मीटर्स की, 30 टन्स की और वुडन हर्ल्ड ब्यूटी मीन्स सुंदर लकड़ी लगी हुई थी और हमने उसकी फिटिंग में और टेस्टिंग में महीनों लगाए थे, खर्च किए थे। टेस्टिंग कैसी? रफेस्ट वेदर मीन्स ख़राब मौसम में टेस्ट कर चुके थे और हर तरह से टेस्ट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रेडी हैं जेम्स कुक के सी रूट को डुप्लीकेट करने के लिए। The first leg of our planned 3-year, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. First leg means प्रथम चरण। तो 3 साल की जो इनकी प्लान्ड जर्नी थी उसका फर्स्ट पार्ट प्लीजेंटली पास, खुशी से आराम से पार हो गया था। जो इनकी जो जर्नी थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? वेस्ट कोस्ट मीन्स पश्चिमी तट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वह ईस्ट की तरफ मुड़े और उन्होंने 2 क्रूमैन को और साथ लिया। क्रूमैन साथ काम करने वाले जो कि प्रोफेशनली सेलर थे। कौन कौन थे वो? अमेरिकन लैरी विगिल और स्विस हर्ब सिजलर। क्यों साथ लिया? हेल्प के लिए, क्योंकि जो सदर्न इंडियन ओशियन है ये सबसे टफेस्ट ओशियन में से एक है, यहाँ तूफान आते रहते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज अवर मेन मास्ट। फर्स्ट डे आसानी से निकल गया। उसके बाद जो सेकंड डे होता है केप टाउन का, उस दिन बहुत तेज़ आंधी आ जाती है और कुछ वीक्स तक कंटिन्यू रहती है। तो नरेटर कहता है कि मुझे चिंता आंधी की नहीं थी उस टाइम,
बट साइज ऑफ वेव्स मीन्स लहरों का जो साइज़ था उसकी चिंता थी, वो चिंता की बात थी, क्योंकि वो 15 मीटर से भी ऊपर थी। 15 मीटर से भी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, मेन मास्ट से भी ऊंची। मेन मास्ट क्या होता है? शिप का टॉल अपमोस्ट पार्ट, शिप में जो बीच में पोल लगा होता है उससे भी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, जो उसको वरी कर रही थी, नरेटर को। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather. 25 दिसंबर को 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे वो केप टाउन में। ख़राब मौसम के बाद भी उनका हॉलीडे अच्छा जा रहा था क्रिसमस ट्री के साथ। और फिर न्यू ईयर पर, मतलब नए साल पर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था वेदर में, वैसे का वैसा ही था। एट डॉन ऑन January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. 2 जनवरी को वेव्स और भी ज़्यादा भयानक और विशाल हो गई। स्टॉर्म जिब क्या होता है? जो बीच में पोल होता है बोट में, उसके दोनों तरफ जो कपड़ा लगा होता है उसको बोलते हैं। तो वो भी कम था। 8 नोट्स क्या है? स्पीड की जो यूनिट है ना, वो होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना किलोमीटर पर आवर, उसी तरह से सी में जब ट्रैवल करते हैं तो नॉटिकल माइल्स के अंदर वेव्स की स्पीड को मेज़र किया जाता है। तो क्या स्पीड थी वेव्स की? 8 नॉट्स। मीन्स बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया, इनके ऊपर भी छींटे आने लगे, पानी भी बोट के अंदर आने लगा। अब ये लोग डर गए और बोट की स्पीड को धीरे करने के लिए स्टॉर्म जिब गिरा दी, सामान रस्सियों से डबल करके बांधने लगे और तूफान का सामना करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। At 6 p.m. with an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. और 6 बजे ominous silence means कहते हैं ना तूफान से पहले वाली शांति, इस तरह की शांति हो गई। ओमिनस का वैसे मीनिंग होता है अमंगल। मीन्स 6 बजे एकदम से साइलेंस हो जाती है, पर वो कैसी शांति होती है? तूफान से पहले वाली। हवा रुक जाती है और स्काई एकदम डार्क हो जाता है, एक तेज़ गड़गड़ाहट होती है, जैसे कोई बादल फट गया हो। लेकिन तभी वह रियलाइज़ करता है कि यह बादल नहीं था, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी, उसकी बोट से भी बहुत बड़ी वेव थी जो उनके बोट के डेक के ऊपर गिरती है। वो सब डूबने लगते हैं। वह समझ लेता है कि अब तो हम मरने वाले हैं और अपने आप को समुद्र में पाता है। और जैसे ही वह अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, वह अचानक से शांति महसूस करता है। अनएक्सपेक्टेडली उसका सर पानी से ऊपर आ चुका होता है। वो देखता है कि बोट डूबने वाली है, तभी एक वेव आकर उनकी बोट को सीधा कर देती है और वो रस्सियों की हेल्प से बोट पर चढ़ जाता है। वाटर वाटर एवरीवेयर मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग। नरेटर की पत्नी मैरी, जो बोट के नीचे वाले पार्ट में होती है, वह चिल्लाती हुई ऊपर आती है, पानी पानी और हम डूब रहे हैं, ये कहते हुए ऊपर आती है। फिर नरेटर नीचे जाता है देखने के लिए, तो वो देखता है कि जो 2 क्रू मैन थे उनके साथ हेल्प के लिए जो लाया था वो तेज़ पानी को बाहर निकाल रहे थे। फिर वो बच्चों वाले कैबिन की तरफ बढ़ता है, आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ, और पूछता है कि तुम ठीक हो? तो स्यू कौन थी? सुजैन का निकनेम है स्यू। सैड वो कहती है, मेरे सर में और हाथ में थोड़ी चोट है पर मैं ठीक हूँ। Somehow I managed, but more problems arose when our hand pumps started to block. कैसे भी करके नरेटर बोट के नीचे वाले पार्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उनको मैनेज करने की कोशिश करता है, पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही थी। अब उनका जो हैंड पंप था जिससे वो पानी बाहर फेंक रहे थे वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें कूड़ा फंस जाता है और ये रात भी बहुत कठिनाइयों को फेस करते हुए जैसे तैसे कट जाती है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक वो इतना पानी बाहर निकाल चुके थे कि वह 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे आराम से।
We had survived for 15 hours since the wave hit, but Wave Walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to east, one of them LA Amsterdam. वो 15 घंटे तक सरवाइव कर सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, मीन्स इतने नहीं कि वेव वॉकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। उसने चार्ट चेक किया, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स ईस्ट में दो आइलैंड थे, उनमें से एक था LA एम्स्टर्डम। अब वही उनकी आखिरी होप थी टू रीच, क्योंकि नैरेटर को अब समझ में आ गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया तक तो वो बोट नहीं पहुंचने वाली है। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. 4 जनवरी को 36 आवर्स की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद ये कुछ दूर आगे बढ़ पाते हैं पानी में। फिर इनकी वाइफ मैरी को सामान से बिस्किट मिल जाते हैं और पूरे 2 दिन के बाद ये कुछ खा पाते हैं, इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है। At 4 PM, black clouds begin building up behind us, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. लेकिन 4 बजे फिर से वैसा ही अंधेरा हो जाता है, कैसा जैसा उस दिन 6 बजे हुआ था। फिर नरेटर और उनकी वाइफ दोनों बहुत डर जाते हैं कि इस बार शायद हम नहीं बच पाएंगे। When I went in to comfort the children, John said, "We aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." और जब नरेटर अपने बच्चों के पास जाते हैं उनसे बात करने ताकि वो डरे नहीं, तो जॉन जो उनका बेटा था वो कहता है, "We aren't afraid of dying if we can all be together." हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं। कौन कौन? यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। तो ये डायलॉग कहाँ से आया था? यहीं से, ये जॉन का ही डायलॉग है जो इसका टाइटल है स्टोरी का। ये बात सुनकर नरेटर में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और अब वो सोच लेते हैं कि अब मुझे अपनी फैमिली को सेफली आइलैंड पर पहुंचाना है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग। अब क्या होता है, 4 और 5 जनवरी तक सिचुएशन बहुत ख़राब थी, वो पानी से डिफीट खाने लगे थे, लेकिन 6 जनवरी को विंड की स्पीड डिक्रीज़ होने लगती है, स्टॉर्म भी कम होने लगता है। और जो ऑथर था वो खो चुके थे, अब सी में वो खो चुके थे क्योंकि उनका कंपास जो था वो भी ख़राब हो चुका था, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में है और वो एक आइलैंड ढूंढना चाहते थे। While I was thinking, Sue joined me. She had drawn caricatures of Mary and me with the words "Hope for the best." स्यू जो उनकी बेटी है वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जिस पे उसके यानी कि ऑथर और उसकी वाइफ का फ़ोटो होती है जो उसने खुद बनाई होती है, और जिस पे लिखा होता है होप फॉर दी बेस्ट, जो उसको एंकरेज करने के लिए होती है। ऑथर बहुत खुश हो जाते हैं और एंकरेज हो जाते हैं और फिर से फैमिली को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. और फिर नरेटर डेक पर जाते हैं, डेक बोलते हैं बोट के फ्लोर को, उस पर जाते हैं और लैरी से कहते हैं कि 185 डिग्री तक बोट को घुमा दे। अगर हम लकी हुए, हमारा लक अच्छा हुआ तो हम आइलैंड को ढूंढ ही लेंगे। हालांकि उन्हें अपने ऊपर भी खुद भी यकीन नहीं होता है कि हम ढूंढ पाएंगे या नहीं, क्योंकि कंपास वगैरह कुछ भी नहीं था, डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। फिर भी वो लैरी से कहते हैं कि अगर हम लकी हुए तो हम आइलैंड ढूंढ ही लेंगे, इसलिए 185 डिग्रीज तक उसको बोट को घुमा दें। और फिर क्या होता है, उनको आइलैंड मिल जाता है। फाइनली वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उनका बेटा जो जॉन था, उसका बेटा, वो बोलता है, "यू आर दी बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन." इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। और LA एम्स्टर्डम आइलैंड पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वह आइलैंड वोल्केनिक रॉक का एक ब्लीक यानी कि बेरंग सा टुकड़ा है विद लिटिल वेजिटेशन। फिर भी वो उन्हें बहुत सुंदर लगता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। नेक्स्ट मॉर्निंग 28 लोग उनको चीयर करते हैं और उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, और ऑथर उन सबको थैंक यू बोलता है, और सबसे ज़्यादा वो लैरी और
हर्ब को थैंक यू बोलता है जिन्होंने उसकी इतनी हेल्प की थी। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और लास्ट में ऑथर बोलता है कि सबसे ज़्यादा मुझे उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचता हूँ जिसके इतनी गहरी चोट थी सर में और हाथ में, जिसको रिमूव करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशंस की ज़रूरत थी। मीन्स वो सरप्राइज़ है उनका करेज देख के, और उस 7 साल के बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरा। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं The collective power of unity and the never-failing confidence of the sailors made it possible for them to survive and come out from the jaws of death. Power of unity means एकता की शक्ति, और sailors नाविकों की कभी न टूटने वाला कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ने उनके लिए जिंदा रहना और jaws of death मौत के जबड़े से बाहर आना पॉसिबल बना दिया। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel.